नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। पाद प्रणमि जन देव के एक उक्ति उपजाए उपादान अरु निमित्त को कहूँ संवाद बना। बंधु, निमित्त उपादान की आज 7वीं कक्षा हमारी चल रही है, 7वां दिन। ये कोई जबरदस्ती का झगड़ा नहीं है। सत्य तो ये है कि ये जो निमित्त उपादान का विषय है, यह जीवन को परिवर्तित करने वाला है, आत्म कल्याणकारी है। भले ही हम कर्म क्षेत्र में है या धर्म क्षेत्र में, लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा निमित्तों पर रहती है। चाहे कल्याण का मार्ग हो, चाहे लौकिक मार्ग हो, दूसरों पर दोषारोपण, आत्म कल्याण के लिए ऐसी बातें बनाना कि वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, पंचम काल है, ये तो सब उपादान कमजोर हो। यदि ये उपादान कमजोर हो तो ऐसा कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर कार्य अपने त्रिकाल उपादान में क्षणिक उपादान की योग्यता से होता है। त्रिकाल उपादान, जो त्रिकाल उपादान है वह आधार का नियामक है, अर्थात कार्य कहां होगा ये बताता है। जैसे सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा में होगा, और क्षणिक उपादान ये बताता है कि कार्य कब होगा। प्रश्न बहुत आते हैं सारे दिन मेरे पास, व्हाट्सएप पर भी निमित्त उपादान के लोग प्रश्न लिखकर भेजते हैं, क्योंकि सबके संग का समाधान हो नहीं पाती पूरी कक्षा में। इतने प्रश्न उत्तर आते हैं लोगों के। तो सब जब अपने क्षणिक योग्यता से तत्समय की योग्यता कहो या क्षणिक योग्यता कहो, एक ही बात है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में, क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में जिस विषय को क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में होनहार कहा, यही निमित्तोपादान के प्रकरण में उसको तत्समय की योग्यता कहा। बात एक ही है। किसी का प्रश्न आया था कल कि होने वाली पर्याय और तत्समय की योग्यता, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? पर्याय तो कार्य है और उस पर्याय में तत्समय की योग्यता है। उस पर्याय में माने किस समय कौन सी पर्याय होगी, यह निर्णय उस पर्याय की योग्यता में पड़ा हुआ है। क्योंकि एक द्रव्य शक्ति होती है और एक पर्याय शक्ति। निष्कर्ष क्या निकला? कोई भी पर्याय जो उत्पन्न होती है, द्रव्य में कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, जड़ में या चेतन में, किसी भी में, वह सब ना तो त्रिकाल उपादान उसका नियामक है, न निमित्त उसके नियामक है, बल्कि क्षणिक उपादान उसका नियामक है। क्षणिक उपादान से कार्य की सिद्धि होती है। बहुत अद्भुत विषय है।
ये सुनते ही मन शांत हो जाता है, आकुलता मिट जाती है, कर्तृत्व बुद्धि का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक जाननहार चैतन्य प्रभु हूं। क्योंकि मैं जो ज्ञायक परमात्मा में सदा ज्ञायक ही रहता हूं। कार्य बिगड़े तो कार्य सुधरे तो मैं कार्य रूप हूं ही नहीं, मैं पर्याय ही नहीं हूं। जब मैं पर्याय ही नहीं हूं तो मुझे क्या चिंता कि पर्याय में क्या होगा। फिर भी ज्ञान की तरफ से ये कहने में आया कि पर्याय में क्या होगा इसका निर्णय ना तो निमित्त करेंगे, ना इसका निर्णय वो द्रव्य करेगा जिसकी वो पर्याय है, बल्कि द्रव्य तो मात्र इतना नियामक है, इतना नियामक है कि चेतन की पर्याय चेतन द्रव्य में होगी और जड़ की पर्याय जड़ द्रव्य में होगी। इसके हम और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इस बात का नियामक है कि कार्य किस विधि पूर्वक संपन्न होगा। एक और प्रश्न आया था, हमारी पूजा मोदी जी ने लिखकर भेजा था, सुन भी रही है हमारे यूट्यूब पर, कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक होती है या बहुत सारी होती है। देखो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय बहुत कहला सकती है, क्योंकि सम्यक उससे पहले कौन सा परिणाम था, फिर उससे पहले कौन सा परिणाम था, फिर उससे पहले कौन सा परिणाम था, ये विधि निश्चित है। एक बाई रोटी बनाती है, बनाती क्या है रोटी? जब आटे में क्षणिक उपादान से रोटी बनकर तैयार होती है तो उस समय बाई को रोटी बेलने का भाव आता है, और उसमें विधि सुनिश्चित है कि पहले आटे में पानी मिलेगा और फिर वो उसमें लोच बनेगा, और लोच बनकर जब अंतिम ताव रोटी पर लगेगा तो अंतिम ताव अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहलाएगी। लेकिन उससे पहले की जो पर्याय हैं वह भी सब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहलाती है। वो एक समय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती का अर्थ है एक समय पहले की पर्याय, फिर उससे पहले की पर्याय वो दो समय क्षणवर्ती, दो समय पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहलाएगी, उससे पहले की तीन समय पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहलाएगी। कठिन तो नहीं लग रहा? उन पर्यायों का प्रवाह भी सुनिश्चित है, उन पर्यायों का प्रवाह भी सुनिश्चित है। मैं तो केवल जाननहार हूं। सोगानी जी की भाषा में कहें, कठिन लगेगा विषय, परिणाम परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। जो पर्याय आनी थी वो हो गई, जो जानी थी वो चली गई अपनी योग्यता से। मैं तो पर्याय मात्र नहीं, मैं तो पर्यायों का ज्ञाता हूं सहज, क्योंकि पर्याय में जो कुछ होना होता है वो अपनी योग्यता से होता है। इसी प्रकरण में हम भैया भगवती दास जी की डिबेट पढ़ रहे हैं, संवाद कहो डिबेट कहो, और अब तक 23 तर्क हो चुके, 23 निमित्त उपादान की। और आज हम इस समझ लीजिए इस विषय को समाप्त भी करेंगे और इस संवाद को भी जितना होगा उतना होगा, क्योंकि आज ये अंतिम कक्षा है निमित्त उपादान की, शिविर के अंतर्गत, शिविर के अंतर्गत समझना। बाकी कल से जो इसका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विषय बचेगा उपसंहार के रूप में, तो हमारे YouTube पर 8:30 बजे से चलेगा। लेकिन चूंकि जो इस शिविर में भाग ले रहे हैं उनकी परीक्षा कल होगी, इसकी ठीक 9 बजे इसी समय, और वो परीक्षा में 25 प्रश्न आएंगे, 25। 20 प्रश्न तो आएंगे यस और नो, केवल आपको उत्तर देना है यस, माने यस का चिन्ह लगाना है और नो का चिन्ह, और 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 3-3 ऑप्शन है, उसमें से एक चुनना है। ऐसे ये 25 प्रश्न का एक पेपर हमारा है, और 25 प्रश्नों का ही पंडित अनुभव जी क्रमबद्ध पर्याय का है। लेकिन हमने निर्णय किया है कि क्रमबद्ध पर्याय में का रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग बनेंगे और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग बनेंगे। उसका कारण है कि किन्हीं लोगों ने वो कक्षा अटेंड नहीं करी है क्रमबद्ध पर्याय की, और किन्हीं ने हमारे निमित्त उपादान की अटेंड नहीं की है। तो इसलिए आप दोनों परीक्षाएं देना, आपको बहुत आनंद आए। अब अपन आगे विषय चलाते हैं। तो
अब निमित्त अकड़ के बोला, कल कल निमित्त थोड़ा ठंडा पड़ गया था और निमित्त ने ये कहा उपादान से, चलो ऐसा कर लेते हैं, 50% तुम्हारा और 50% हमारा। तुम ऐसा कह दो कि 50% निमित्त से कार्य होता है और 50% उपादान से। बंद हुआ टेंशन। याद रखना, जो भैया भगवती दास जी ये निमित्तोपादान की जो चर्चा कर रहे हैं कि उपादान से कार्य होता है, ये क्षणिक उपादान के ही अर्थ में कह रहे हैं। ये जो चर्चा चल रही है क्षणिक उपादान के ही अर्थ में ये चर्चा चल रही है, क्षणिक उपादान की अर्थ में। तो कल निमित्त थोड़ा ठंडा हुआ और उसने ये कहा, तुम भी अनादि से हो, हम भी अनादि से हैं, तो न तुम बलवान न हम बलवान, दोनों का 50-50%। तो उपादान बोला, नहीं, ऐसा गड़बड़ मत करो, ऐसा गड़बड़ मत करो, क्योंकि भगवान ने ऐसा देखा नहीं है। बलवान वो है जो सदा रहेगा, जिसका नाश हो जाए वो बलवान कैसे हो सकता है। मोक्ष हो जाने पर, मोक्ष होने में जितने बाह्य निमित्त है और अंतरंग निमित्त है उनका तो अभाव हो जाता है। और जब उनका अभाव हो जाता है तो निमित्त को बलवान कैसे कहा जा सकता है। कर्मों का अभाव हो जाता है, उसको बलवान कैसे कहा जा सकता है। शरीर का अभाव हो जाता है, उसको बलवान कैसे कहा जा सकता है। देव शास्त्र गुरु सम्यक्त में निमित्त बने, वो तो चले जाते हैं, उनको बलवान कैसे कह सकते हैं। अब निमित्त फिर नाराज हो गया। देखो ये चर्चा है, कोई निमित्त उपादान व्यक्ति नहीं। अब क्या कहता है निमित्त, जरा सुनो और आप तैयार हो जाओ, इंटरेस्ट पूर्वक सुनना है, आपको आनंद आए। उपादान तुम जोर हो तो क्यों लेते आहार, पर निमित्त के योग सो जीवत सब संसार। सुनो सुनो सुनो, निमित्त क्या कहता है बंधु। अनिल जी समझना, आज तो लगता है आलोक जी भाई साहब कार से कहीं जा रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन देखो कितनी रुचि है आलोक जी भाई साहब को, वास्तव में शिविर के प्राण हैं। और समझ लीजिए, मुझे कक्षा के बीच में नहीं बोलना चाहिए, कानपुर का ये शिविर लगाने का भाव आया और हमारी जैन बहादुर जी के अंदर आलोक जी ने भाव जगाया एक तरीके से। तो कार में बैठ के जा रहे हैं तो भी क्लास सुन रहे हैं, ये रुचि का ही कमाल है, वरना आदमी सुने नहीं उस चीज को। निमित्त अकड़ के बोला, निमित्त क्या अकड़ कर बोला, यदि तुम ये कहते हो, तुम ये कहते हो कि दोनों में बलवान हूं, और तुम चुप रहो, हमारी बात सुनो। यदि तुम्हारा जोर है तो तुम आहार क्यों लेते हो। अच्छे अच्छे ज्ञानी भोजन करते देखे जाते हैं, प्रवचन के बाद सब थालियों पर बैठते हैं, कक्षा ले करने के बाद सब थालियों पर बैठते हैं, गद्दी पर ये बोलते हैं कि आत्मा खाता नहीं है, और फिर तुरंत खाने के लिए जाती है। उपादान तुम जोर हो त्यों क्यों लेते आहार, पर निमित्त के योग सो जीवत है संसार। अरे संसार का हर प्राणी आहार करने से ही जीवित है। उत्तर सुनो, गजब का उत्तर है। जो आहार के जोग सो जीवत है जग माई, तो बासी संसार के को मरते नाई। वाह। यदि आहार के योग से, यदि आहार के योग से संसार में लोग जीते हैं जगमाई, तो वासी संसार के को मरते नहीं। तो संसार में कोई नहीं मरता, संसार के प्राणी कोई नहीं मरते जगत में। और सुनो, डॉक्टर साहब की पूजन है ना, नरक में जीव 33 सागर बिना खाए जीता है। ये हमको भ्रम है कि हम भोजन से जी रहे हैं, भोजन से जी रहे हैं या उस शरीर की योग्यता है उतने दिन टिकने की, इसलिए जी रहे हैं। पहली बात तो आत्मा ना मरता है ना जीता है।
ऐसे कई लोग आज दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं अधिक खाकर मर रहे हैं, भूखा कोई नहीं मर रहा। वो गए जमाने जब ये कहा जाता था कि भूखमरी से कोई मर गया, भूखमरी से कोई नहीं मर रहा, अधिक खा खा कर मर रहे हैं। डॉक्टर ये कहते कम खाओ, कम खाओ, आंतें सड़ रही है खा खा कर। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं दे छूट रहा, गलत खा रहे और अधिक खा रहे। स्वर्ग में देवता 100 वर्ष में कंठ से अमृत झड़ता है, अलग अलग हिसाब है वो, तो भी बिना खाए जीते नहीं जीते। एक अरहंत भगवान, किसी को प्रश्न होगा सुनना ध्यान पूर्वक। अरहंत भगवान अंतर मुहूर्त कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक मनुष्य पर्याय में रह सकते हैं। किसी को प्रश्न होगा आपने तो ये उदाहरण देव गति का दे दिया, नरक गति का दे दिया, आप हमें मनुष्य गति का उदाहरण दो। तो मनुष्य गति में भोग भूमि के जीव 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बेर के बराबर आहार लेते हैं मात्र, तो भी शरीर उनका हमसे हष्ट पुष्ट है और 3 कोष का शरीर है। 3 कोष, 2 कोष, 1 कोष। एक एक भोग भूमि के जीव में हजारों हजारों हाथियों का बल होता है बिना खाए। बोलो कहां से आता है बल बिना खाए? आज भी नेचुरोपैथी में सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बीमार जाता है तो उसका भोजन छुड़ाते हैं। तो अरहंत भगवान मनुष्य पर्याय के हैं, तीर्थंकर अरहंत या सामान्य अरहंत, और हजारों नहीं कोटि कोटि पूर्व तक जीते हैं बिना आहार के। वो लोग कैसे जीते हैं? जो आहार के जोग सो जीवत है जग माही, तो बासी संसार के को मरते ना। कोई नहीं मरता संसार में। अरे जिसका आयु कर्म जितना है तब तक दे रहता है, आहार से कोई लेना देना नहीं। एक प्रश्न फिर उठा, बड़ा अद्भुत। सुनो सुनो सुनो, आपको समझ में आ रहा होगा, विषय हमने सरल कर दिया है अब आपके लिए। ये जितने लोग जुड़े हैं वीडियो ऑन करके रहे, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे आपको निंदिया तो नहीं आ रही है, आप आनंद पूर्वक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे उस विषय को। अब निमित्त का जब आहार का तर्क बेकार गया तो निमित्त फिर दूसरा तर्क लेकर आया। क्या तर्क लेकर आया? सूर्य सोम मणि अग्नि के 26, सूर्य सोम मणि अग्नि के निमित्त लखे यह नैन, अंधकार में कित गयो उपादान द्रग देन। सूर्य सोम मणि अग्नि के निमित्त लखे यह नैन, अंधकार में कित गयो उपादान द्रग देन। समझिए, सूर्य माने सूरज, सोम माने चंद्रमा, मणि माने मणि, अग्नि के निमित्त लखे ये ने। निमित्त बोला तुम कैसे कहते हो, चलो आहार की बात मान लेते हैं, लेकिन बिना सूरज के, बिना चंद्रमा के, बिना मणि के, बिना प्रकाश के, अंधकार में कित गयो उपादान द्रग दे। तो बिना प्रकाश के, बिना ट्यूबलाइट के अंधकार में आंखें क्यों नहीं देख ली थी उपादान से? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि उपादान से कार्य होता है, क्षणिक उपादान से, तो बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना चंद्रमा के, बिना ट्यूबलाइट के, बिना अग्नि के, तुम्हारे नैन देख ले, आप लाइट क्यों जलाते हो? 24 घंटे तो निमित्तों के पीछे पड़े रहते हो और मेरे से लड़ रहे हो, मेरा ही यूज करते हो। और यदि आंखें देख सकती हो उपादान से, तो बिना ट्यूबलाइट के पढ़ो। सूरज की क्या जरूरत है? अरे लोग सूरज को अर्घ्य चढ़ाते हैं, सूर्य क्यों? क्योंकि वो प्रकाश करता है। तो अंधकार में तुम्हारे
उपादान का जोर कहां चला जाता है। ये निमित्त ने अपनी दलील रखी बीतरागी कोर्ट में। तो देखो उपादान क्या उत्तर देती है। सूर्य सोम मणि अग्नि जो करे अनेक प्रकाश, नैन शक्ति बिन ना लखे अंधकार समभास। वाह, बहुत बहुत गजब का समाधान दिया। यदि यदि हाँ, हमारे सुरेंद्र जी भी गाड़ी में आज सफर कर रहे हैं। आज लग रहा है कानपुर से सब लोग कानपुर छोड़ के जा रहे हैं। सुरेंद्र जी भी कार में बैठे हुए हैं। कहीं शादी बारात में जा रहे हैं। सुनना भैया, ऋषभ भैया, उपादान ने क्या उत्तर दिया। यदि सूरज सूरज चंद्रमा प्रकाश ट्यूबलाइट इससे आत्मा देखता है जानता है, तो जिसके जो जन्मांध व्यक्ति है, यदि आंखें इनसे देखती है तो जन्मांध व्यक्ति जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है उपादान की, वो सूरज से देख के दिखा दे, वो ट्यूबलाइट में पढ़कर दिखा दे। भाई साहब, सूरज चंद्रमा प्रकाश ये तभी निमित्त बनते हैं कि जब आपकी आंखों में जानने की शक्ति है। यदि हमारी आंखों में जानने की शक्ति नहीं है तो सूरज चंद्रमा ये निमित्त, लाखों निमित्त मिलकर जन्मांध व्यक्ति को देखने में निमित्त नहीं बन सकते। यदि आंखों में ही शक्ति नहीं है, उपादान ही नहीं है, तो लाखों निमित्त मिल जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे किसी किसी के तो उल्टा है। ये जो निशाचर प्राणी होते हैं ना, शेर जो रात्रि में खाते हैं, इनको तो रात्रि में और ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए शेर इत्यादि दिन में विश्राम करते हैं और रात को अंधेरे में शिकार पकड़ने निकलते हैं। यहां तक कि उल्लू को सूरज के प्रकाश में उल्लू अंधा हो जाता है। बोलो आप, उल्लू के साथ तो उल्टा हो गया। इसलिए निमित्त का ये तर्क भी थोता गया। कार्य तो अपने उपादान से ही होता है। ये जो माता बहनें सुबह से शाम तक बच्चों को पकड़ पकड़ के रोती है, पढ़ ले पागल, पढ़ ले कमबख्त, पढ़ ले गधा बनेगा, फिर क्या करेगा, पढ़ ले। उनको माथा शांत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, कहने वाले कहेंगे, लेकिन उसकी जब तक उपादान योग्यता बच्चे की जागृत नहीं होगी, जब तक उसकी उपादान योग्यता जागृत नहीं होगी, करोड़ों प्रयत्न कर ले माता, करोड़ों प्रयत्न कर ले पिता और करोड़ों प्रयत्न कर ले टीचर, कुछ नहीं कर सकता कोई। ये विषय पढ़ने से अकर्तृत्व भाव जागृत होता है, बुद्धि में शांत परिणाम खड़ा होता है, कर्तृत्व बुद्धि का नाश हो जाता है। और देखिए, अब निमित्त फिर भी चैन से नहीं बैठा। निमित्त फिर अपना तर्क देता है। क्या तर्क देता है? कहे निमित्त वे जीव को मोविन जग के माही, सवे हमारे बस परे हम बिन मुक्ति न जाए। निमित्त को अभी भी चैन नहीं पड़ रही। निमित्त का पक्ष ये कहता है कि देखो, सारी दुनिया में तुम कहो कुछ भी, भले तुम ये कहो उपादान से कार्य होता है, पर सारी दुनिया हमारे बस है। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े पैसे वाले दवाओं का डब्बा साथ लेके सफर करते हैं। बड़े बड़े लोग उपादान की बात करने वाले भोजन की व्यवस्थाएं करके चलते हैं। गर्मी लगती है तो पंखे के नीचे बैठते हैं आकर। और कुछ लोग सोच रहे होंगे आप भी माइक रूपी निमित्त से बोल रहे हो, ये सब शरीर से सारी दुनिया मेरे ही बस है, निमित्त कहता है। चर्चा करते हो तब ये कहते हो आत्मा खाता पीता नहीं है, और ये चर्चा करने के तुरंत बाद खाते पीते हो, तुरंत बाद। तो ये हमें द्वैत समझ में नहीं आता। आपका समझ में आ रहा नहीं आ रहा? काहे निमित्त वे जीव को मोविन जग के माही, सवे हमारे बस परे हम बिन मुक्ति न जाए। हमारे बिना कोई मुक्ति नहीं गया। अब शिविर के अंदर देखो,
ये शिविर के निमित्त से लोग निमित्तोपादान की कक्षा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? तो निमित्तोपादान को समझाने में शिविर निमित्त बना या नहीं बना? भले ही हे उपादान, तू भले ही कितना भी जोर लगा ले, लेकिन तू जो इतने ऊंचे ऊंचे बोल बोल रहा है, ये शिविर के निमित्त से बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका उपादान जागृत नहीं हुआ, तो कक्षा में से बीच में से छोड़ के भाग गए। कक्षा में से पहले दिन कक्षा में ज्यादा थे, फिर कम हो गए। कुछ लोगों ने सोचा अरे सब निमित्त उपादान सब कहने की बातें हैं, भैया पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी में तो पेट्रोल सब भरवाते। एक भाई ने मुझे प्रश्न लिखकर भेजा, हमारे हर रविवार को संघ का समाधान चलता है यूट्यूब पर, यदि कार्य उपादान से होता है तो उपादान के शोर मचाने वाले अपनी गाड़ी में पेट्रोल क्यों भरवाते? क्या एक आध गाड़ी बिना पेट्रोल की चला लू ना? तो वो ये नहीं समझ पाते कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि गाड़ी में ही चलने की शक्ति नहीं है, माने गाड़ी का उपादान खराब है, तो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल सकती। और ऐसे विमान तो बहुत है दुनिया के अंदर जो बिना पेट्रोल के भी चलती है। तो उपादान देखिए क्या उत्तर देता है। उपादान कहे रे निमित्त, ऐसे बोल न बोल, तो को तज निज भजते हैं, ते ही करे किलोल। वाह! उपादान कहता है निमित्त से ऐसे बड़े बोल मत बोल, ऐसे बड़े बोल मत बोल। जो निमित्त को तजते हैं वो ही आत्मा की केली करते हैं। जो निमित्तों के अधीन पड़े रहते हैं वो आत्मा में कल्लोल नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं चौथे गुण स्थान में तत्व चिंतन चलता है। इसके बाद धीरे 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 जो जो चीज पहले अवलंबन लिया, बाद में उन वस्तुओं का अवलंबन छूटता चला जाता है, उन वस्तुओं का अवलंबन समाप्त होता चला जाता है, धीरे धीरे अपने आप हटता चला जाता है। और जब मुनिराज छपक श्रेणी में चले जाते हैं तो 28 मूल गुणों का निमित्त भी चला जाता है। अरे जब अरहंत बन जाते हैं तब पूर्व के सारे निमित्त नष्ट हो जाते हैं, और जब सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं प्रभु, उस समय देह का निमित्त भी खत्म हो जाता है। किलोल का अर्थ है आनंद, किलोल का अर्थ है आनंद। जो निमित्तों का अवलंबन तजते हैं वो ही आनंद भोगते हैं। आस पर आई जो करे होते ही मर जाए। देखो प्रश्न ऐसे भी आएंगे, कोई यहाँ निमित्त का निषेध नहीं हो रहा, कोई ये कहे कि बिना निमित्त के कार्य होता है वह भी मिथ्या दृष्टि है, और कोई ये कहे कि निमित्त से कार्य होता है वह भी मिथ्या दृष्टि है। प्रत्येक कार्य में निमित्त उपादान की संधि होती होती है। निमित्त उपादान दोनों कारण रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन निमित्त ज्ञापक कारण होता है, उत्पादक कारण नहीं होता। और उपादान उत्पादक कारण होता है कार्य का। क्षणिक उपादान कार्य का उत्पादक कारण कहलाता है, और निमित्त कार्य का ज्ञापक कारण कहलाता है। माने निमित्त से ये मालूम पड़ता है कि जब कार्य संपन्न हुआ तो ये निमित्त सामने था। बहुत अद्भुत विषय चल रहा है। बहुत लोगों ने अपने वीडियो बंद कर रखे हैं, वीडियो खोलोगे तो हम आपसे प्रश्न भी पूछ सकेंगे। स्वप्निल जैन ने भी खोल रखा वीडियो, धन्यवाद। नेमीचंद जी साहब का भी। शीतल जी आज गायब है। अनीता जी कोई अकेला मोक्ष जाना है। गरिमा जी विराजमान है, और जैन बहादुर जी का तो शिविर ही लग रहा है, उनकी उन्हीं के संयोजन में वो तो विराजमान है यहाँ पर। तो अब देखिए पुनः निमित्त तर्क देता है। देखो क्या तर्क देते हैं, आपको आनंद आएगा सुनने। कहे निमित्त हमको तजे, ते कैसे शिव जात, पंच महावत प्रगट है, और क्रिया विख्यात। 30 नंबर 30 नंबर
कहे निमित्त हमको तजे ते कैसे शिव जात, पंच महाव्रत प्रगट है और क्रिया विख्यात। निमित्त ये कहता है हमको तज के कैसे मोक्ष चाहते हो, उल्टी बातें कर रहे हो, उपादान से झगड़ने को तैयार है, बात बात में निमित्त गलीबान पकड़ लेता है। हमको छोड़कर कहा जाते हैं, अरे प्रत्येक मुनिराज मोक्ष जाने के लिए पहले पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं। तो पंच महाव्रत रूपी निमित्त से 28 मूल गुण पालन करते हैं, क्रियाओं का पालन करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और फिर मोक्ष जाते हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि हमको छोड़ के मोक्ष जाते हैं? तो देखिए भैया भगवती दास जी उत्तर देते हैं 31 नंबर श्लोक में, पंच महाव्रत जोग त्रय और सकल व्यवहार, पर को निमित्त खिपाए के तब पहुंचे भव पार। लो, पंच महाव्रत और 3 गुप्ती और सारा व्यवहार, ये जब तक नहीं छूटता तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान नहीं होता। उल्टा है, पंच महाव्रत जब तक हो तब तक ऊपर छपक श्रेणी पे नहीं चढ़ती। पंच महाव्रत का विकल्प टूटता है और स्वरूप में लीन होते हैं, तब छपक श्रेणी पे चढ़ते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं होती है और समस्त क्रियाओं का नाश होकर निर्वाण को प्राप्त होती है। ऋचा जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे सोनगढ़ से कोकिला गांधी जी जुड़ी हुई है, वीडियो बंद है। खुल गया वीडियो खुल गया। कल बहन श्री का रोल किया था आपने, बहुत अद्भुत रोल किया था बहन श्री का। बंधुओं, सच पूछा जाए तो अरे भाई, पंच महाव्रत पूर्व में होते हैं लेकिन बाद में वो पंच महाव्रत बाधक हो जाते हैं। पंच महाव्रत से निर्वाण नहीं होता, पंच महाव्रत छूटने के बाद निर्वाण होता है। जो जो चीज हमको पूर्व में साधक लगती है वही वही चीज बाद में बाधक बन जाती है। ये दृष्टि सुधारनी पड़ेगी। वर्तमान में गुरुदेव श्री की बलिहारी है जिन्होंने उपादान का झंडा घर घर में फहराया। ये कोई झगड़ा नहीं है, अरे जो ये कोई डिबेट नहीं चल रही। निमित्त नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में, कोई देखा जाए। ये तो जब जो कार्य होता है उस समय जो बाहर में बनाव बनता है उसको निमित्त कहते हैं, और वो बनाव अपनी दृष्टि से उपादान है। कहे निमित्त जग में बड़ो, मूते बड़ो न कोई, 3 लोक के नाथ सब मोह प्रसाद से होए। लो, ये लोक में नियम है बंधु, जो जितना छोटा व्यक्ति होता है वो उतने बड़े बोल बोलता है। मैंने ऐसा देखा आज के जमाने में कि साधा जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर साधारण मोबाइल है 5-5, 10-10 हजार की मात्र, और कहो तो व्हाट्सएप वाले मोबाइल नहीं। हमारे प्रेमचंद जी साहब है, इतने बड़े धनपति हैं, दानवीर हैं आज के जमाने में, और 3,000 का मोबाइल है उनके पास, और आज से नहीं 5 साल से वही मोबाइल है। मैंने कि भाई व्हाट्सएप वाला मोबाइल ले लो भाई जी, लोग आपका वीडियो सुनना चाहते हैं। बोले नहीं, मेरा काम चल रहा है इससे, मुझे झंझट में नहीं पड़ना। और रिक्शे वाले को देखो तो उस पर 30,000 का मोबाइल मिलेगा, एक नहीं 2-2 मिलेंगी। ये जितने क्षुद्र लोग होते हैं ना, ये हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेते। मैं बड़ा परेशान हूँ। कई लोग ऐसे ही, इन्होंने आज नंबर बताया और फिर कल जाके देखो उनको लगाया तो फोन नहीं लगता, बोले नंबर बदल गया है। मैंने भाई तुम कौन से प्राइम मिनिस्टर हो क्या 6 महीना में नंबर बदलते हो? तुम्हारे क्या 50 फैक्ट्री चल रही है, क्या चल रही है, क्या बात है? हर 2 महीना में नंबर बदल लेते, हर 2 महीना में, और हर 1 साल में मोबाइल बदल लेती। हद हो गई, हद हो गई। क्योंकि पुण्य जिसको पचता नहीं है ना, पुण्य जिसको,
तो जिनकी क्षुद्र वृत्ति होती है वो बाहर में प्रदर्शन ज्यादा करते हैं और अंदर खोखले होते हैं। ऐसे ही निमित्त बड़े बड़े बोल बोलता है। मेरे प्रसाद से, जिनवाणी के प्रसाद से, देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से आज तक दुनिया में जितने जीव मोक्ष गए हैं वो सब मेरे प्रसाद से गए, ये निमित्त कह रहा है। और व्यवहार भाषा में कहा भी जाता है जिनवर के प्रसाद से मोक्ष मिलता है, देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से मोक्ष मिलता है। तो निमित्त कहता है कि मेरे से बड़ा जग में कोई नहीं है। एक बार क्या हुआ, अनिल जी सुनना जरा बात। एक बार हुआ क्या, दो मित्र आपस में लड़ रही थी। और जब दो मित्र आपस में लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते किस बात पे लड़ रहे थे, मैं बड़ा और मैं बड़ा, मैं बड़ा और मैं बड़ा। इतनी देर में वहां एक छोटा सा सांप आ गया तो दोनों डर की वजह से भाग गए। तो सांप छाती कूट कर बोला, फिर मैं बड़ा, तुम काहे के बड़े, मैं बड़ा। सांप बोला, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सांप से कहते, तुम काहे के बड़े, तुम्हें तो शंकर जी के गले में लटकना पड़ा। और जिसको कोई एक सपेरा बस में कर ले वो काहे का बड़ा। किसी ने शंकर जी से पूछा, शंकर जी आप बड़े, हमारे यहाँ रुद्र हुए हैं शंकर जी। तो कहते हैं कि भैया हम भी काहे के बड़े, हमें भी कैलाश पर्वत पर बैठना पड़ा, बर्फ के पहाड़ों पर जिसको बैठना पड़े वो कैसा बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला, फिर मैं बड़ा, मैं हूं बड़ा दुनिया में, और कोई बड़ा नहीं है दुनिया में, मैं हूं बड़ा। तो कैलाश पर्वत को किसी ने कहा, तू काहे का बड़ा, तुझे तो रावण के हाथों उठना पड़ा। रावण ने कैलाश पर्वत को तस्करी की तरह ऐसे उठा दिया, वो तो बाली मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया, वरना तो कैलाश पर्वत का चकनाचूर हो जाता। तो पर्वत को किसी ने ये कहा, तू काहे का बड़ा, तुझे तो रावण के हाथों उठना पड़ा। रावण छाती कूट कर कहता है, फिर तो मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा, तुझे तो लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा। किसी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी आप ही बड़े। तो लक्ष्मण जी कहते, हमें, हम काहे के बड़े, हमें भी रामचंद्र जी के चरणों में झुकना पड़ा। रामचंद्र जी से किसी ने पूछा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जगत में आप ही बड़े हो। तो रामचंद्र जी कहते, हम काहे के बड़े, ग्रस्त अवस्था की बात चल रही है, हमें भी वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के चरणों में झुकना पड़ा। दुनिया में यदि बड़े हैं तो दिगंबर वीतरागी है। तो किसी ने मुनिराजों से जाकर पूछा, हे वीतरागी दिगंबर प्रभु, आप ही जगत में बड़े हो। तो मुनिराज कहते हैं, हम काहे के बड़े, हमें भी तीर्थंकरों के चरणों में झुकना पड़ा। किसी ने तीर्थंकरों से जाकर पूछा, हे तीर्थंकर प्रभु, जगत में आप ही बड़े हो। तो तीर्थंकर कहते, हम काहे के बड़े, हमें भी आत्मा का आश्रय लेना पड़ा। अरे तीर्थंकर दशा भी छूट जाती है। सबसे बड़ी जगत में कौन, आत्मा है, और आत्मा तो हर प्राणी है, फिर कौन छोटा और कौन बड़ा। ये तो हमारी दृष्टि है ऐसी देखने की। जिसे हम निमित्त कह रहे हैं वो उपादान है। हर हर वस्तु के अंदर अपना उपादान है। निमित्त नाम की चीज ही क्या है। अरे सच तो ये है, उपादान और निमित्त ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। उपादान कहता, निमित्त कहता है, कहे निमित्त जग में बड़ो, मोते बड़ो न कोई, तीन लोक के नाथ सब मोह प्रसाद से होए। तीन लोक के नाथ मेरे प्रसाद से बनते हैं, मेरे प्रसाद से तीन लोक के नाथ बनते हैं सब लोग। ये प्रश्न आ रहा है मोक्षार्थी का, अगर निमित्त को गूढ़ कर दे तो क्या होगा। गूढ़ माने गायब, गायब तो कर ही नहीं सकते ना हम। बाहर की परिस्थिति तो जैसी बनेगी वैसी बनेगी, हम उसे गायब कैसे कर सकते हैं। निमित्त से द्वेष करे वो भी गलत है। निमित्तों से भेद विज्ञान करना है, और कार्य अपनी पर्यायगत योग्यता से होता है। ऐसा जानकर ज्ञानी पर्याय से उदास होकर स्वरूप में रम जाती। अब उपादान क्या उत्तर देता है। उपादान कहे तू कहा, चहुगति में ले जाए,
तो प्रसाद ते जीव सब दुखी होए रे भाई। तू क्या बोल रहा है बार बार, तुझे ये भी पता नहीं है कि तू बोल क्या रहा है। 34 नंबर चल रहा था, मेरे प्रसाद से मोक्ष जाते हैं। अरे बावड़े, तेरे प्रसाद से चतुर्गति में भ्रमण करते हैं। जो निमित्त की दृष्टि करता है वह चतुर्गति में भ्रमण करता है, वह चतुर्गति में भ्रमण करता है बंधुओं। बल्कि जो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगता है वह निर्वाण जाता है। इस तरह से ये हमारे निमित्त उपादान की समझ लीजिए 33 नंबर तक हुआ है। परीक्षा यहीं तक होगी। बाकी जो ये भैया भगवती दास जी के कुछ छंद बचे हैं, ये जो हमारे प्रतिदिन के श्रोता हैं, इनके लिए कल हमारा 8:45 YouTube पर ये विषय हम पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे शिविर में भाग ले रहे हैं, आपकी परीक्षा कल ठीक 9 बजे प्रारंभ होगी, 8:45-9 के बीच में। इसी तरह के 20 प्रश्न 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। पहली लिंक भेजी जाएगी, तो उसमें निमित्तोपादान की परीक्षा आपको देना है। उसका समय मात्र आधा घंटा होगा, ज्यादा नहीं होगा। और आधा घंटे के अंदर आपको उसी में ही उसको जिसको जाना है अपने अपने बच्चों से पूछ लेना। बड़े लोगों को नहीं मालूम हो तो वो पेपर कैसे किया जाता है, उसी में ही नेक्स्ट कर करके भरा जाता है। और उसे फिर कुछ लिखना नहीं है हाथ से, फिर उसे जमा कर देते हैं और तुरंत रिजल्ट भी बन जाता है। तुरंत आपको पता पड़ जाता है कि आपके कितने नंबर आए। उसके बाद दूसरी लिंक भेजी जाएगी क्रमबद्ध पर्याय की, आपके ग्रुपों पर। जो लोग हमारे शिविर में भाग ले रहे हैं उनके ग्रुपों पर वो दूसरी लिंक भेजी जाएगी। और दूसरी लिंक आपको क्रमबद्ध पर्याय की होगी, उसके लिए भी आधा घंटा निर्धारित होगा। और आधा घंटे के अंदर वो आपको प्रश्न का उत्तर उसमें जमा करना होगा। अभी आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, 2-3 मिनट है। शीतल जी आ गए, हाँ जी, हर्षिता जी, विशाल जी, चौधरी साहब, सर्वेश जी, विमल विमल जैन जी, हाँ जी, किसी को ऋषभ जी, संजू भैया हमारे, स्वप्निल जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए हैंड रेज करके, क्योंकि कल अब परीक्षा होगी। आज सारे दिन के कार्यक्रम यथावत चलेंगे, क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा भी लगेगी। सभी के लिंक, सभी की सारे लिंक की दोपहरी में कक्षाएं लगेंगी। रात्रि के सब कार्यक्रम यथावत होंगे, संस्कार कक्षा भी होंगी। हाँ बोलिए, रेज हैंड किया उनको स्पॉटलाइट कीजिए, सुधीर जी को स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ जी, तृप्ति जी, क्या नाम है, दीक्षा, हाँ, जिसने रेज हैंड किया है उसको स्पॉटलाइट कीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी, समय हो रहा है। भाई साहब वो चले गए, शायद नहीं दिख रहा। चले गए तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रश्न हो बाद में ये नहीं कहना कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दीक्षा रानी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ, ये क्या प्रश्न आया है, प्रज्ञा जी का आधा प्रश्न आ रहा है, इसमें गायब हो रहा है। दोनों पेपर कितने बजे से होंगे, अलग अलग होंगे क्या? हाँ बोलिए। ये क्रमबद्ध पर्याय और निमित्त उपादान के पेपर अलग अलग कितने बजे से होंगे? सुबह 8:45 बजे आपको लिंक का वेट करना है। 9 बजे से 9:30 बजे तक होगा आपका निमित्त उपादान का, और 9:30 से 10 बजे तक होगा क्रमबद्ध पर्याय का। पहले लिंक भेजा जाएगा निमित्त उपादान का, जब उसे आप डिपॉजिट कर देंगे आधा घंटे में, और उसका टाइम निश्चित होगा कि आधा घंटे के अंदर आपको वो जमा करना है पेपर। और उसके तुरंत बाद दूसरा लिंक दिया जाएगा। संकेत जी आपको शाम को पूरी सूचना दे देंगे इसकी, जिन किसके पेपर के लिंक कितने बजे आएगी, इस तरह। और दोनों की रिजल्ट भी अलग अलग बनेंगे। क्रमबद्ध पर्याय के फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग निकलेंगे, निमित्त उपादान के फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग निकलेंगे। ये हमने इसलिए किया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रमबद्ध पर्याय के ही हैं, निमित्त उपादान के नहीं है। कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने निमित्त उपादान पढ़ा, क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी। इसलिए हम दोनों की परीक्षा अलग अलग ले रहे हैं, ऐसा है। देखिए समय हो गया, और
असली परीक्षा तो ये है कि ये निमित्त उपादान का विषय समझकर बंधु हम, अमन जी हमारे आ चुके हैं, हम आत्म कल्याण के मार्ग में लगे और हमें हमारी उपादान की महिमा जागृत हो, पर्याय का कर्तृत्व बुद्धि टूटे, पर्याय से निर्भर होकर स्वरूप पर जाएं, और वो निमित्त उपादान से ही संभव है। ऋषभ जी रेज हैंड कर रहे हैं, ऋषभ जी का अंतिम प्रश्न बोलिए। ऋषभ जी को स्पॉटलाइट कीजिए, ऋषभ जी को स्पॉटलाइट हाँ कीजिए। हाँ जी, भैया, जय संजू भैया जय बोलो। भैया। भैया, एक ही समय में भोग और योग का निमित्त बन सकता है क्या? एक ही समय में भोग और योग का निमित्त बन सकता है, बनता है। ज्ञानी जीव बाहर से भोग भोगते नजर आते हैं, लेकिन अंदर में उनके उससे विरक्ति पड़ी रहती है। निर्जरा अधिकार में स्पष्ट आया है, समय सार के निर्जरा अधिकार में, कि इसलिए योग तो धीरे धीरे, कसाएं धीरे धीरे जाती है। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में व्यक्ति योगी है, जितने अंश में कसाय चली गई उतने अंश में योगी है, और जितने अंश में कसाय शेष है उतने अंश में भोगी है। हाँ, और जितने अंश में भोगी है उतने अंश में बंधन है, और जितने अंश में योगी है उतने अंश में उसको निर्जरा है। चलिए, जिनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान ते तो वाणी मस्तक नमो सदा देत ती हुंदो। बोलो जिनवाणी माता की जय।